Okay, so today I am going to discuss another bit advanced problem from classical mechanics. This problem is valid for CSI and NET aspirants and also for JAM aspirants and IIT JEE aspirants also. So look at the problem. Here is the given configuration. So here is the point of suspension and AB is a string. It's a massless string. It has no mass. And BC, here is BC. BC is a rod of mass M. So it is massless and making an angle theta 1 at some instant. And BC is a rod of mass M which makes an angle theta 2 with the vertical. And you have to calculate if it is theta 1 and theta 2 small, it is going through a SHM, then what is the normal mode frequency, we have to find out. So if you think this problem is not very difficult, you can give it a try. I will argue you to give it a try. आप ये ट्राई कर सकते हैं एंड आपका अगर आंसर आए या फिर आप सॉल्व कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर सोल्यूशन देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन एंड this is a massless string of length L and this is the rod of length L. And we assume that at distance x there is a small length element that is dx. So यहाँ पर rod के starting point को हम zero मानते हैं और उसके बाद x distance जाके एक small length element dx लेते हैं। तो now as I mentioned that assume a small length element of dx ये dx है and assume rho L is equal to m, that rho is linear mass density. So now what is the x coordinate of the element dx? So ये dx coordinate dx length element है। अब इसका x coordinate ये है x coordinate. So what is the x coordinate of this length element dx? So ये सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x coordinate is l sin theta 1 plus x sin theta 2. सो एल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो एल साइन थीटा 1 होगा और एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो एक्स साइन थीटा 2 होगा। सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट डी एक्स। एंड सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस लेंथ एलिमेंट के लिए। आप अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये आप यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं एंड दैट विल बी एल कॉस थीटा 1 प्लस एक्स कॉस थीटा 2। सो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट एल कॉस थीटा 1 हुआ और यहाँ पर एक्स कॉस थीटा 2 हुआ और दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका नेट वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। सो दिस विल बी द नेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द लेंथ एलिमेंट डी एक्स। सो आपका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इंटीग्रल ऑफ हाफ इंटू डी एम इंटू वी स्क्वायर। सो हम एक स्मॉल एलिमेंट को ले रहे हैं जो कि जिसका मास डी एम है और हम पूरे डी एम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एम मिलेगा। सो वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर स्मॉल मास एलिमेंट। सो डीएम को आप क्या लिख सकते हैं, रो डीएक्स लिख सकते हैं कि रो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी एंड डीएक्स इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। एंड व्हाट इज वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इज सिंपली एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। So yeah, this is the expression for the kinetic energy and we already have what is x and what is y. So we have to calculate what is x dot and what is y dot. So as I mentioned कि ये आपका x है, x is equal to L sin theta 1 plus x sin theta 2। आप x dot कैलकुलेट करिए तो x dot is equal to L cos theta 1 dot plus x cos theta 2 dot। सिमिलरली आपका y गिवन है, आप y डॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। y डॉट इज इक्वल टू एल साइन थीटा 1 डॉट प्लस एक्स साइन थीटा 2 डॉट। सो अब आप फॉर्मूला में पुट कीजिए t इज इक्वल टू रो बाई टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल। आप इस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर को लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखेगा कि एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 एल एक्स थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटीग्रल ओवर dx. Now theta 1 and theta 2 are small, theta 1 theta 2 small है for SHM. So theta 1 minus theta 2 approximately is very small number होगा, very close to 0 होगा। So आप cos theta 1 minus theta 2 approximately 1 पकड़ सकते हैं। तो then kinetic energy में ये जो third term है it will be become 2lx theta 1 dot into theta 2 dot। सो अब आप ये इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन करिए और रो एल इज इक्वल टू एम, ये इस कांस्टेंट को आप काम पे लगाइए। सो इट विल बी फाइनली बिकम एम एल स्क्वायर बाई टू थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस थीटा 2 डॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस थीटा 1 डॉट इंटू थीटा 2 डॉट।
सिमिलरली आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी विल बी this is the potential energy mgy इंटीग्रल ऑफ dmgy. सो हम मॉल स्मार्ट एलिमेंट dm पकड़ रहे हैं और इंटीग्रेशन ओवर dm कर रहे हैं. So it will be integral over dm into g into y. Y is the y coordinate of the small length element dx. So it is rho g integral over dx into y, that is L cos theta 1 plus x cos theta 2. So यहाँ पर आपका y है L cos theta 1 plus x cos theta 2 with a minus sign. सो इंटीग्रल ओवर डी एक्स. सो इसके आप इंटीग्रेशन करिए और रो एल इज इक्वल टू एम पुट कीजिए. सो योर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स माइनस एम जी इंटू एल कॉस थीटा वन प्लस एल बाई टू कॉस थीटा टू. दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी. और आप ये पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट यही होगा. सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है एल कॉस थीटा वन प्लस एल बाई टू कॉस थीटा टू. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड. सो आप ये सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख सकते हैं. तो आपका ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया और पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल लिया. आप अब अगर एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो टेक्निक होता है नॉर्मल मोड सॉल्व करने का कि वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इजिकल टू जीरो, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. सो मैंने ये डिटर्मिनेंट वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इजिकल टू जीरो किया है, और इसके बाद आप सॉल्व कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो आप ये चेक कर लेना. दिस विल बी द आंसर. ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर जी एल रूट अंडर 5 प्लस माइनस रूट अंडर 90. तो ये चार वैल्यू आएगा ओमेगा का, और माइनस वैल्यू आप निगलेक्ट कर सकते हैं. तो दिस विल बी द ओमेगा, एंड ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं. और अगर आप एक आईआईटी जेई का स्टूडेंट है या फिर क्लास 11-12 का स्टूडेंट है, तो इसके लिए आपको फर्दर कुछ और करना होगा. तो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं. तो आप टोटल एनर्जी लिखिए. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टी प्लस वी. तो ये आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है. नाउ शायद आपने अगर डीसी पांडे या फिर एचसी वर्मा ऐसा कुछ बुक किया है, तो आपको पता है कि एसएचएम में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होता है. बट टोटल एनर्जी ये है, तो आप टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जब करेंगे तो डेली डेल्टी इज इक्वल टू जीरो होगा. तो आप पहले डेली डेल्टी कैलकुलेट कीजिए. सो डेली डेल्टी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आएगा, जैसे थीटा वन डॉट थीटा वन डबल डॉट आएगा, थीटा टू डॉट थीटा टू डबल डॉट आएगा. यहाँ पर कुछ और भी टर्म आएंगे. एंड कॉस थीटा वन का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा वन आएगा, साइन थीटा वन इंटू थीटा वन डॉट. Sin theta 1 is very small, that is theta 1 sin theta 1 is equal to theta 1, and theta 2 also is very small, so sin theta 2 is approximately theta 2. तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन ऑफ लगाएंगे तो डेली डेल्टी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन आएगा. अब आप थीटा वन डॉट के कोएफिशिएंट को एक्यूमुलेट कीजिए. थीटा वन डॉट का कोएफिशिएंट ये टोटल ये है, एंड थीटा टू डॉट का कोएफिशिएंट आप एक्यूमुलेट कीजिए तो ये टोटल ये है. अब जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा वन एंड थीटा टू बोथ आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, so they have no independent, they are completely independent, they have no correlation. थीटा वन थीटा टू आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और उनके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है और कोई कंस्टेंट नहीं है. सो दिस कोएफिशिएंट्स ऑफ थीटा वन डॉट एंड थीटा टू डॉट शुड बी इंडिविजुअली जीरो. सो थीटा वन डॉट का कोफिशियंट को आप कैलकुलेट करेंगे और उसको जीरो पुट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. थीटा वन डबल डॉट प्लस थीटा टू डबल डॉट बाई टू इजिकल टू माइनस जी बाई एल थीटा वन, एंड थीटा टू डबल डॉट बाई थ्री प्लस थीटा वन डबल डॉट बाई टू इजिकल टू माइनस जी बाई ट्वेल्व थीटा टू. तो दिस विल बी योर टू कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपका कुछ दोनों कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको ये सॉल्व करना है. तो आप फर्दर कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन कर सकते हैं, एल्जेब्रा कर सकते हैं, और फाइनली आप थीटा टू डबल डॉट को थीटा वन एंड थीटा टू के टर्म में लिख सकते हैं, एंड थीटा वन डबल डॉट को भी आप थीटा टू एंड थीटा वन के टर्म में लिख सकते हैं. ये सिंपल एल्जेब्रा है, ये आप कर सकते हैं. उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है. उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि थीटा वन इज प्रोपोर्शनल टू टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, एंड थीटा टू इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और ओमेगा इज द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी. सो आप जब डबल डॉट करेंगे तो एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, एंड थीटा वन का भी जब डबल डॉट करेंगे तो एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा. तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है थीटा टू डबल डॉट का, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा टू आएगा, और थीटा वन डबल डॉट पे भी
आपका यहाँ पर थीटा टू डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा टू एंड थीटा वन डबल डॉट पे आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा वन। सो ऐसा आएगा। तो ये पूरा इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे तो 4g, तो आप थीटा वन थीटा टू का एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको मिल गया है, दैट इज 4g/l माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा वन इज इक्वल टू 3g/l थीटा टू। एंड सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन से थीटा टू और थीटा वन का और एक रिलेशन निकल सकते हैं। तो अब फाइनली थीटा वन को थीटा टू के सब टर्म में सब्सटीट्यूट कर दीजिए और थीटा टू बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनली आपका ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ एक ओमेगा स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी g/l इंटू फाइव प्लस माइनस रूट अंडर 19। सो फाइनली आप ओमेगा भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं तो इस तरफ से ये जो टेक्निक है कि टोटल एनर्जी लिखना है और फिर एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने डीसी पांडे या फिर एचसी वर्मा ऐसा कुछ किया है तो ये आपको ये शायद ये टेक्निक पता होगा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू। इफ यू हैव एनी करेक्शन और सजेशन you can comment. Thank you.